हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्रोमाइट ओर इज प्रोसेस्ड थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस. यहाँ पे हमारे पास क्रोमाइट ओर को एक पूरे के पूरे रिएक्शन सीक्वेंस से गुजारा गया है, जिसमें कि FeCr2O4 जो कि क्रोमाइट ओर है, उसका सबसे पहले रिएक्शन Na2O2 फ्यूज कराया गया. उसके बाद M+N बना, फिर आगे उसको बॉईल कराया गया एंड इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हमारी की. In this sequence, how many species from M to T show green color? हमसे ये पूछा जा रहा है कि M से लेके T तक, आप देखें M से लेके T तक कौन से स्पीशीज इसमें ग्रीन कलर के होंगे वो हमें बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. देखिए, इस सवाल में हमारे पास बहुत सारे क्रोमियम के कंपाउंड बनेंगे, तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम कंपाउंड्स. प्रॉपर्टीज में जैसे कि उनका रिएक्शन कैसे होगा, जो भी गिवन हमारे पास कंडीशंस हैं उनमें, या फिर उनका कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. चलिए इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. देखिए, हमारे पास जो क्रोमाइट ओर दिया हुआ है दैट इज FeCrO4. इसका सबसे पहले रिएक्शन कराया जा रहा है Na2O2 के साथ, फ्यूज कराया जा रहा है, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में. यहाँ से दो कंपाउंड बन रहे हैं. तो एक तो बन रहा होगा Fe2O3, जो कि एक्चुअली आपका M है. कैसे M है वो भी मैं बता देता हूँ. और दूसरा हमारा बन रहा है Na2CrO4, ये हमारा होगा N. M और N का पता कैसे चला कि जब हम इसको बॉईल कर रहे हैं, इस मिक्सचर को वाटर के साथ जब हम इसको बॉईल कर रहे हैं, तो यहाँ पर से Na2CrO4 मतलब सोडियम क्रोमेट जो है हमारा एक्वस, मतलब सोल्यूशन बन जा रहा है. यही है आपका लिखा हुआ N एक्वस क्वेश्चन में. और ये जो M होगा ना बच्चों, ये बेसिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में. तो ये प्रेसिपिट मतलब निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल होता है ये Fe2O3 वाटर में. अब देखिए, Na2CrO4 की अगर हम बात करें, जो कि क्रोमेट आयन देगा बेसिकली हमारे पास CrO4 2-, इसका कलर होता है बच्चों येलो. हमसे ग्रीन कलर पूछा है, तो हम लोग कलर देखते चलते हैं एक एक करके. आप यहाँ से अब देखिए, इस N का रिएक्शन जो है, मतलब ये N एक्वस का रिएक्शन कराया गया है H+ के प्रेजेंस में, और वो भी एक्सिस. तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 में. क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया. ये हमारा ऊपर क्रोमेट बना था, और ये दूसरा जो बना है ये हमारा डाइक्रोमेट है. ये बेसिकली हमारा O कंपाउंड है, जो हमारे कंपाउंड का O है ना, वो है ये डाइक्रोमेट. और डाइक्रोमेट का कलर जो होता है बच्चों, वो होता है ऑरेंज कलर का. ठीक है, तो कलर हमें देखते चलना है. अभी तक एक भी ग्रीन कलर हमें नहीं मिला. जब इस डाइक्रोमेट का रिएक्शन हम H2O2 के साथ कराते हैं, देखिए मैं पूरी एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा उस पर फोकस करना है कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है. तो H2O2 के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, तो डाइक्रोमेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CrO5, जो कि हमारा P कंपाउंड है. और इसका कलर जो होता है ये ब्लू होता है. अच्छा, एक चीज आप देखें कि हमने यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन बनाया था, और उसके बाद हम पूरी रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं. तो एक्चुअल में ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है हमारी एक्वस मीडियम की रिएक्शन ही है. एक्वस मीडियम में ही ये पूरी की पूरी रिएक्शंस हो रही हैं. तो CrO5 बना, जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड कर देगा सोल्यूशन में. अब देखिए, इसको वार्म किया जा रहा है, इसको H+ के प्रेजेंस में. तो विद द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से O2 के साथ साथ निकलने के साथ साथ ये क्या बना देता है, क्रोमियम सल्फेट. अब एक चीज देखें, यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट कैसे लिखा. तो जो H+ हम यूज करते हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि क्रोमियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो आप यहाँ पर जो भी अगर H+ यूज करें, मतलब एसिड यूज करें, उसका सॉल्ट बनेगा. बट जनरली जो हम यहाँ पर एसिड यूज करते हैं बच्चों, वो एसिड होता है H2SO4. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि H2SO4 हमने यहाँ पे डाला था, तो क्रोमियम सल्फेट बन गया.
अब देखिए क्रोमियम सल्फेट यानी कि यहाँ पे क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे पता लग सकता है? आप सिंपली देख सकते हैं क्रोमियम सल्फेट में सल्फेट के ऊपर होता है 2- और इसको 2x मान लो, तो सल्फेट के ऊपर 2- तो -3 के लिए हो जाएगा -6, पूरे कंपाउंड पे चार्ज 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3। तो क्रोमियम है हमारे यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसका जो कलर है, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्रोमियम सल्फेट का जो कलर है ये होता है बच्चों ग्रीन। तो एक तो हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड मिल चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि जब हम इस क्रोमियम सल्फेट में थोड़ा सा भी अगर हम इसके सोल्यूशन को बेसिक बनाते हैं ना, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसमें NH3 दिया हुआ है बिल्कुल लिटिल अमाउंट, तो ये क्या करेगा, हमारे सोल्यूशन को थोड़ा सा बेसिक बना देगा। तो जैसे ही हम एक्वस सोल्यूशन अगर हमारे पास क्रोमियम सॉल्ट का है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको हम थोड़ा सा बनाते हैं बेसिक किसी भी कंडीशन से, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है CrOH होल थ्राइस में। ये है हमारा R कंपाउंड, और ये क्रोमियम सल्फेट जो था ये हमारा था Q कंपाउंड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये Q है, ये हमारा R है, और ये भी ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली जो होते हैं वो ग्रीन से वायलेट कलर की पूरी रेंज में दिखाते हैं। मेजरली जो क्रोमियम सल्फेट है या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। नाउ जब हम इस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में वापस से एक्सेस ऑफ NaOH दे देंगे, एक्सेस ऑफ NaOH दे देंगे, तो ये इसको वापस से कन्वर्ट कर देगा Na2CrO4 में। और हमने पहले ही देखा है कि क्रोमेट आयन ये जो बना फिर से, क्रोमेट का कलर कैसा होता है बच्चों? क्रोमेट का कलर होता है येलो, जो कि हमारा ये RS कंपाउंड होगा ये। और क्रोमेट में जब हमने H2O2 दिया, तो ये वापस से इसको कन्वर्ट कर देता है CrO5 में, जो कि हमारा T है, और इसका कलर भी हमने देखा था कि ये ब्लू कलर का होता है। राइट, तो पूरे के पूरे कन्वर्जन में हमें दो ऐसे कंपाउंड मिले हैं जिनका कलर ग्रीन था। एक तो ये जो कि हमारा Q कंपाउंड था, और दूसरा R जिसका कलर ग्रीन मिला था। ठीक है, तो अगर हम इन सीक्वेंस हाउ मेनी स्पीशीज की बात करें, तो देयर आर टू स्पीशीज जिन्होंने ग्रीन कलर शो करा था। ठीक है, और वो दो ग्रीन कलर के कंपाउंड कौन कौन से थे हमारे? Q और R, है ना? Q and R. So this is the right answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.